अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग न्यूज़ चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये बॉक्सी शर्ट की जो कटिंग की थी उसका स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम गला बनाएंगे और बाजू बिल्कुल इसके सादम सादा बनेंगे। जो सबसे ज़रूरी नोट करने वाली चीज़ है इसमें वो मैं कि बाजू में कैसे जोड़ती हूँ। बाजू जोड़ने का तरीका आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही यूनिक तरीका है। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं जहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी, तो मैं 3 इंच पर ही इस तरह से निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ भी मैं 3 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, इनका बना लूँगी बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद जो है इस तरह से शेप देनी है इसको और इसी पर कटिंग कर लेनी है। बैक साइड पर भी इतने पे ही हमने निशान लगाना है, फ्रंट के बराबर ही इस तरह से निशान लगाना है। और डेप्थ में जो है मैं जहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसको भी इस तरह से ऐसे मिला देना है। यहाँ पर कट के निशान लगाऊंगी। ये मेरे पास 2 पट्टियाँ हैं। मैंने इसका जो गला बनाना है वो प्लेकेट नेक बनाना है। बुकरम की जो पट्टी है इसकी चौड़ाई है 1 इंच से 2 सूत कम, या यूँ कह लें कि हाफ इंच से, ये होता है हाफ इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। दोनों बुकरम की पट्टियों की चौड़ाई इतनी ही है और इसकी जो लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है वो है 10.5 इंच। दोनों की 10.5 इंच लंबाई है। और कपड़ा जो जिस पर मैंने इनको लगाया है, ये देखें, कपड़े की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच है। हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। उसके बाद ये वाला कपड़ा ऐसे किया फोल्ड, फिर ऐसे किया फोल्ड, फिर ये जो हाफ इंच फिर और बढ़ा कर रखा था इसको इस तरह से अंदर की तरफ यूं करके करेंगे फोल्ड। ये देखें, दोनों पट्टियाँ बिल्कुल सेम इसी मेथड के ज़रिए जो है वो यहाँ पर लगेंगी। एक पट्टी नीचे लगेगी, एक प्लेकेट जो है वो ऊपर लगेगी। फ्रंट साइड जो है मैंने इस तरह से खोल कर रख ली है, ये सीधी साइड है। अब क्या करना है कि ये जो क्रीज़ नज़र आ रही है ना सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो क्रीज़ है इसके ऊपर ऊपर इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है चौक से। ये हमारा हो गया सेंटर। अब मैं क्या करूँगी कि ये वाली जो पट्टी है इस तरह से पकड़ूँगी। प्रेस करने से पहले भी इस तरह से कर सकते हैं, कपड़े पे लगाने से पहले भी इसको ऐसे हमने रखना है, जहाँ पर थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखना है। अब क्या करना है कि इसकी दोनों साइडों पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। हाफ इंच नीचे से छोड़ देना है हमने, हाफ से 1.25 इंच जो है नीचे से हमने छोड़ देना है। इस साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हमने पट्टी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ जो है वो निशान लगाना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी पैमाइश कर लें, जितनी चौड़ी आप पट्टी लगा रहे हैं, जितना चौड़ा हमारा बुकरम हो। ये देखें, 1 इंच से 2 सूत जो है ये कम है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इसका हाफ़ कर लेना है और ये तकरीबन 3 पॉइंट बनते हैं। आपने सेंटर से इस साइड पर भी 3 पॉइंट पर निशान लगाना है और इस साइड पर भी 3 पॉइंट पर निशान लगाना है। चौक का जो निशान होता है वो थोड़ा फैल जाता है। मैं ये आपको दिखाने के लिए इसलिए लगा रही हूँ ताकि वीडियो में नज़र आए। दोनों साइडों का फासला जो है बराबर हो गया है। जितनी हमारी पट्टी लंबी हो हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ देनी है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि हमारी जो प्लेकेट है वो बिल्कुल सेंटर में लगे और 1.25 इंच नीचे की तरफ से छोड़ते हुए हमने यहाँ से, ये देखें, यहाँ पर निशान लगाना है। अब ये जो सेंटर में हमने निशान लगाया था बिल्कुल क्रीज पे, यहाँ पर मैं कटिंग कर दूँगी। कटिंग जो करनी है वो यहाँ से तकरीबन हाफ इंच से 2 सूत ऊपर पूरा 1.25 इंच जो है तकरीबन छोड़ते हुए हमने यहाँ तक कटिंग करनी है। उसके बाद ये वाला जो कट है ये लगाने हैं, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर। अब नीचे की तरफ जो हमारी प्लेकेट आएगी वो रेड कलर की लगाऊंगी, ऊपर की तरफ जो आएगी वो ब्लैक लगानी है। जो लेडीज़ प्लेकेट होती है, चाहे वो ओवरलैप में पट्टी ऊपर आ रही हो, प्लेकेट में ऊपर आ रही हो, हमने दाईं साइड वाली जो है वो ऊपर रखनी होती है। तो इसलिए मैं रेड वाली पहले लगा रही हूँ, ये नीचे लगेगी। ये वाला बुकरम वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ये वाला हिस्सा इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ये देखें, यहाँ से 1.25 इंच तकरीबन नीचे की तरफ बढ़ा कर रखनी है और ऊपर से भी ये देखें हाफ इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा कर रख दी है। और ये वाली जो हमारी सिलाई है ये बिल्कुल यहाँ पर, ये जो मैंने चौक से निशान लगाया ना, इसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल हमने जहाँ पर कट लगाया है वहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई
और चौक के ऊपर ऊपर अपनी पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा कपड़ा हमारा पट्टी में नहीं जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है अपने इसको पट्टी को लगाने के लिए। यहाँ पर भी आप गौर से देख लें कि किस तरह से हमने सिलाई लगानी है। नीचे का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा एक पॉइंट से ना थोड़ा सा कम ऊपर वाली पट्टी से बाहर की तरफ होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी सिलाई जो है ना वो नीचे नहीं उतरेगी। अब इस तरह से दूसरी जो साइड की प्लेकेट है उसको भी मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब यहाँ से रेड पट्टी नीचे की तरफ और ब्लैक जो है वो ऊपर की तरफ आएगी और दोनों को इस तरह से सेट करते हुए जो छोटा सा पीस था कपड़े का वो भी मैंने नीचे की तरफ कट दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेने हैं, एक्स्ट्रा धागे कट कर लेने हैं, प्रेस लगा के अच्छे से। ये देखें नीचे से हमने अब यहाँ पर बहुत अच्छे से सिलाई लगानी है। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से ना सिलाई सही नहीं लगाई जाती तो बाद में ना एक दो दफ़ा धोने के बाद निकल जाता है कपड़ा, लेकिन अच्छे से हमने सिलाई लगानी है। 2 दफ़ा सिलाई लगानी है यहाँ पर और उसके बाद जो है अगर एक्स्ट्रा ये जो पट्टियाँ लगें तो काट देनी है, सिर्फ हाफ़ इंच की बाकी रहनी चाहिए इस तरह से। अब दोबारा से इसको ऐसे रखते हुए इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद जो है ऊपर का एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं वो मैं गले के बराबर कट कर दूँगी इस तरह से, जहाँ पर बटन लग जाएंगे। बैक साइड मैंने शर्ट की बिछा ली है, ये वाली इसकी सीधी साइड है, ये फ्रंट वाली साइड मैंने ये बैक साइड के ऊपर रख दी है। ये उल्टी साइड है, सीधी साइड की तरफ फेस कर रही है। अब हमने इसके करने हैं यहाँ पर शोल्डर जॉइन। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ तक लेकर आनी है और फिर ये साइड यहाँ से इस तरह से हम हाफ़ इंच के फासले पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये और ये पट्टी जो है मैंने गले के लिए काट ली है इस तरह से। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको अभी बता देती हूँ। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर 30-31 इंच। एक तरीका तो ये है कि यहाँ गले पर हम मगज़ी लगाएं फ्रंट बैक इकट्ठे पर। दूसरा तरीका ये है कि बुकरम का काट कर गला सेम इसी तरीके से फ्रंट बैक पर लगा लिया जाए, लेकिन आसान तरीका यही है। ब्रांड्स पर मगज़ी भी लगती है और बुकरम से गला भी बनता है, दोनों तरीके ही ठीक है। मैं यहाँ पर मगज़ी लगा रही हूँ। जितना हमारा गला है इस तरीके से माप लेना है। यहाँ से हाफ़ इंच आगे की तरफ 1.25 इंच बढ़ाते हुए हमने इंची टेप को रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा और इस तरह से मापते जाना है। तकरीबन 23 इंच जो है ना यहाँ पे मैं मगज़ी काटूँगी। ये देखें थोड़ी ज़्यादा ही है, बाकी एक्स्ट्रा मैं बाद में कट कर लूँगी। मगज़ी इस तरह से काटनी है कि ये देखिए सीधा कपड़ा है ना, आपने इस तरह से पकड़ के तो ऐसे तिरछे में कर देना है, ठीक है। और फिर इस तरह से 1.25 इंच मापते हुए निशान लगा लेने हैं और सीधा काट लेना है। ये मैंने इसी तरह से काटा हुआ है। अगर छोटी हो तो ये इस तरह से जोड़ भी लगाया जा सकता है, इससे ये बड़ी हो जाएगी। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है ऐसे और इसके ऊपर प्रेस लगानी है। ये जो सिलाई है ये खोल लेनी है हमने, अगर खोलेंगे नहीं तो यहाँ से ये मोटा हो जाएगा और बहुत बुरा लगेगा। इस तरह से हाफ़ से 1.25 इंच जो है वो पीछे रखते हुए गले से इस तरह से हमने एक पैर की सिर्फ सिलाई लगानी है। ज़्यादा सिलाई नहीं लगाते, मगज़ी लगाते हुए ज़्यादा कपड़ा सिलाई में नहीं लेते, सिर्फ एक पैर का हिसाब रखते हैं। यहाँ से जो मार्जिन है शोल्डर का वो पीछे की तरफ जाएगा, जो सिलाई का मार्जिन है, और इस तरह से पूरे गले पर लगा ली है। अब यहाँ से हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से मैं कट कर लूँगी। अब हमने क्या करना है, इस तरह से मगज़ी को करना है और बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर नीचे से जो मार्जिन है वो भी मगज़ी की तरफ ही टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। मगज़ी जो है ये लग चुकी है। दोनों साइडों से हाफ़ इंच कपड़ा जो है ना हमने रख के एक्स्ट्रा काट देना है। अब ये कपड़ा जाएगा इस तरह से अंदर की तरफ और ये ऐसे यहाँ से फोल्ड होगा इस तरह से। यहाँ पर मैं अब करूँगी तरपाई। तरपाई जो है यहाँ कोने से स्टार्ट नहीं करनी, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है।
पूरे गले में तरपाई कर लेनी हमने इसी तरह से फोल्ड करते हुए। यहाँ पर ये बाजू हैं, बाजुओं को मैंने काट लिया था, थोड़ा कम कर लिया था क्योंकि फुल बाजू मैंने सोचा गर्मी है क्या करने फुल बाजू रख कर, तो मैंने 16-17 इंच टोटल तैयार करने थे तो इतने रख लिए। यहाँ पर बाजुओं की जो लंबाई है वो इस तरह से 10.5 इंच तकरीबन, और इसके आगे मैंने 2 इंच का पलटा काटते हुए रेड कलर का इस तरह से लगा लिया था। 1/2 इंच सिलाई में चला गया था और बाकी 1.5 इंच जो है वो बच गया था। लंबाई जो है बाजू जो आगे से खुले थे 16 इंच 16.25 इंच, उसी हिसाब से मैंने ये पट्टी लगा ली थोड़ी सी बढ़ाकर काटते हुए। अभी इस तरह से ये देखें 1/2 इंच सिलाई में पट्टी का भी गया है और 1/2 इंच जो है वो बाजुओं का भी सिलाई में मार्जिन गया है। अब इस तरह से पलटे को फोल्ड करते हुए प्रेस करना है और टोटल जो है हमारा 1 इंच जो है ये रहना चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा ना हो, 1 इंच से कम हो जाए, ज़्यादा पलटा चौड़ा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये इस तरह से सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद जो है ये देखें, यहाँ से आपने ज़रा गौर से देखना है कि स्लीव जो है मैं यहाँ पर 8.5 मुझे रेडी करना था ना, लेकिन मैं निशान जो है वो 8.5 से 1 सूत ऊपर लगाऊंगी। ये स्लीव्स का जो आर्म होल है वो उसका मैं निशान लगा रही हूँ। आर्म होल का निशान 8.5 से 1 पॉइंट ऊपर लगाना है, क्योंकि जब हम सिलाई लगा के सीधा करेंगे तो अब हमारा 8.5 पूरा आएगा। और इस साइड से मैं 7.5 पर निशान लगा रही हूँ और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल से मिलाते हुए मैं चौक से निशान लगा लूँगी और इसी के ऊपर जो है हमारी सिलाई आ जाएगी। दोनों बाजू इसी तरह से रेडी करने हैं। बाजुओं पर मैंने देखें इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों बाजुओं पर। अब मैंने क्या किया है कि नीचे से दामन जो है बराबर पकड़ते हुए इस तरह से शर्ट का सेंटर पॉइंट ऊपर से निकालना है। ये देखें 1/2 इंच आगे की तरफ आ गया है, हमने 1 इंच बैक बढ़ा कर रखी थी ना, ये 1/2 इंच आगे की तरफ आ गया है। और ये हमारा गला है, यहाँ पर हम लगाएंगे बटन। ये एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का नेक है जो मैंने रेडी किया इसका। अब इसको मैं उल्टा तय लगाऊंगी। ये है साइड फिटिंग, ये है शोल्डर और नीचे से 8 इंच का चौक छोड़ते हुए ये देखें यहाँ से हमने 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई स्टार्ट करनी है या यहाँ तक लेकर आनी है। अब यहाँ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपने जो ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले इस तरह से जो हमारा शर्ट का सेंटर पॉइंट बनेगा ना, ये देखें ये वाला, यहाँ पर टक का निशान लगा लेना है या कट का। अब जितनी हमारी ये चौड़ाई है ना, यहाँ से ये है 8 इंच से 1 सूत ऊपर है, बिल्कुल उतनी ही 8 इंच ये देखें बिल्कुल इसके बराबर, इस सिलाई के बराबर, कम ज़्यादा ना हो, ज़रा भी एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर। ये देखें यहाँ से जितना सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा था 1/2 इंच, ये इस तरह से हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ से डबल सिलाई करनी है और इस तरह से ये चौक तक लानी है सिलाई। ये साइड फिटिंग के दोनों साइडों पर बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पर मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। ये जो है हमारा कपड़ा, ये जो हमारा बच्चा है खुला है, यहाँ पर हमारे जो है वो स्लीव्स अटैच होंगे। जितना कपड़ा हमने यहाँ पर दिया है ना मार्जिन में, उतने पे ही हमने ना, ये देखें 1/2 इंच है, 1/2 इंच पर ही ना इस तरह से हमने निशान लगा लेने। यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए कपड़ा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से पकड़ें, अब बिल्कुल सिलाई के मार्जिन के बराबर यहाँ पर करनी है हमने प्रेसिंग और क्रीज बिठा लेनी है दोनों साइडों पर। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वाला। बाजू को इस तरह से उल्टा ही रहने देना है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है हमने और ये देखें यहाँ से पकड़ना है। ये देखें इस तरह से शर्ट भी उल्टी हो, बाजू भी उल्टा हो हमारा। ये बाजू की साइड की सिलाई है, साइड की सिलाई इस तरह से पकड़नी है और ये देखें यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में रख देना है। ये देखें ये शर्ट है, शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई है और ये वाली बाजुओं की फ़िटिंग की सिलाई है।
इस तरह से यहाँ पर हमने रखना है। ये देखें, ये वाली फिटिंग की सिलाई है ये वाली, और ये देखें ये बाजू हमारा यहाँ से खुला है। ऐसे करके रख लेना हमने मशीन के पास, इस तरह से खोल कर। अब हम इस पर अटैच करेंगे अपना बाजू। बाजू की ये वाली सिलाई फिटिंग वाली सिलाई है। ये देखें, ये वाली सिलाई फिटिंग वाली सिलाई है। यहीं से हमने इस तरह से खोलना है इसको भी, और ये देखें, ये देखें इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर इसके ऊपर रख देना है। ये जो हमारे बाजू की सिलाई है और ये हमारी शर्ट है, इसके बराबर इसको ऐसे करके रख देना है और इस तरह से कर लेना है। अब हमने जो सिलाई शुरू करनी है ना, वो ये वाली जो हमारा सिलाई का मार्जिन है, इसको छोड़ते हुए यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये देखें, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है हमें। ये देखें, ये जो सिलाई बंद हो रही है ना, बिल्कुल इसके साथ से ही शुरू करनी है। और ये सिलाइयाँ आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हमने डबल टांका कर लेना है। अब हमने जितना ये वाला सिलाई का मार्जिन रखा है ना, बिल्कुल उसी के फासले पर ही हमने ऊपर सिलाई का मार्जिन रखते हुए अपना बाजू अटैच करते जाना है। यहाँ से बाजू का सेंटर और ये शर्ट का सेंटर, ये जो हमने कट लगाया था, ये बराबर इस तरह से आने चाहिए। ये देखें, कहीं कोई झोल नहीं आया, बिल्कुल बराबर ये आपस में अटैच हुए हैं। ये मेरे बाजुओं में जोड़ आया था, कपड़ा कम था। आप लोगों ने अगर जोड़ ना आए बाजुओं में, तो यहाँ पर कट लाजमी लगाना है बाजुओं के सेंटर में, ऊपर वाली साइड पर। ये देखें, यहाँ भी कोई झोल नहीं आ रहा। मैंने इस तरह से पकड़ा इसको, मैं आगे जाके दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल भी कपड़े ये जो हैं ये कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें, कोई चुनट नहीं यहाँ पे आनी चाहिए, ना ऊपर वाले को खींचना है ना नीचे वाले को खींचना है। पहले ही बराबर रखते हुए बाजू को भी सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग को भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये इस तरह से साइड पर कर लेना है और इसको ऐसे उठा लेना है। ये जो सिलाई का मार्जिन है ना, इसको उठा लेना है और बिल्कुल इसके बराबर जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, इस सिलाई के बराबर ये देखिए यहाँ तक सिलाई लेके आनी है। बस ये सिलाई तक हमने लानी है और बाजुओं की सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, और यहीं से हमने डबल कर लेना है। ये देखें, बाजुओं की मैंने इस तरह से गुलाई में सिलाई लगाई है। यहाँ से चेक करें, ये देखें। अब हम इसको करेंगे सीधा। किसी किस्म का कोई झोल चेक करें नहीं आया, ना ही काटने की ज़रूरत पड़ी है। अब मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखें आप, कितनी खूबसूरती के साथ स्लीव्स जो हैं वो अटैच हुए हैं। ये देखें, कोई झोल नहीं है यहाँ पर। अच्छे से चेक करें, ना ही कट लगाने की ज़रूरत पड़ी है। यही महारत है जो आप सब ने अपने अंदर लानी है और इस तरह की सिलाई करनी है। पहनते हुए भी किसी किस्म का कोई खिंचाव यहाँ पर नहीं आएगा। गोलाई में बाजू ये लगाए मैंने, सीधे बाजू चकोर बाजू मैंने गोलाई में लगाए हैं। दूसरा बाजू भी बिल्कुल इसी तरह से ही अटैच करना है हमने।
अब बारी आती है दामन की। दामन में बिल्कुल सादम सादा 1 इंच का फ़ोल्ड कर रही हूँ। उल्टी साइड की तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी मैं, आगे भी और पीछे भी। मैंने कोई लेस वगैरह इस्तेमाल नहीं की क्योंकि प्रिंट ही ऐसा था। ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर जो है वो चॉक्स इस तरह से फ़ोल्ड करने हैं। छोटे छोटे चॉक्स जो हैं वो बच गए हैं इसके कुर्ते के, हमारे बॉक्सी कुर्ते के। दोनों साइडों पर इस तरह से प्रेस करते हुए क्रीज़ बिठा लेनी है और इस पर हमने लगाना है रेड कलर का पल्टा। जो पल्टा बाजुओं के आगे लगाया था उसी तरह से। ये देखिए इसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई जो है यहाँ पर तकरीबन 8.5 है। चौक जितने हमारे चौक हों उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेने हैं। और बिगनर्स जो हैं वो इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ पहले ही अपने इस्त्री के साथ फ़ोल्ड कर लें, इसको ना प्रेस से बिठा लें ताकि बाद में उनको आसानी रहे लगाते हुए। अब हमने यहाँ से जो साइड फिटिंग की सिलाई थी उससे हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए इसको लगा लेना है। शर्ट रेडी हो चुकी है। प्लेकेट पे मैंने अंदर की तरफ ब्लैक कलर के 3 टिच बटन लगाए हैं और उसके ऊपर बाद में मैं एक्सेसरीज लगा लूँगी पट्टी के ऊपर। और साइड चौक पर इस तरह से रेड कलर का पट्टा लगाया है सिलाई के साथ। फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं। इसको शलवार या फिर जो नैरो ट्राउज़र होता है ना, कैप्री जो होता है बिल्कुल थोड़ा फिटेड कैप्री, उसके साथ पहना हुआ ये बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली ये गर्ल्स के लिए जो ज़रा ज़्यादा खुला है, ज़्यादा शोल्डर इसके डाउन है। मैं 3 पीस सूट के साथ भी जो बॉक्सी कुर्ता पहना जाता है उसकी कटिंग शेयर करूँगी। उसमें शोल्डर ज़्यादा डाउन नहीं होते। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें। और बैक साइड इसकी ज़रूर बढ़ाकर कटनी है। बाजू बिल्कुल सीधे नहीं कभी भी इसके लगाते, थोड़े से तिरछे कटिंग करके लगाते हैं। शोल्डर की भी हमेशा तिरछी कटिंग करते हैं। इन चीज़ों का, बातों का अपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसकी जो कटिंग की वीडियो है वो आप उसका लिंक एंड स्क्रीन में दे दूँगी।